हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए क्योंकि मैं ऐसी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है वो वीडियो। भारतीय और विदेशी के बीच भारत के बाहर हुए विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं किया जा सकता, मानी केरल हाईकोर्ट। माननीय न्यायालय ने वर्चुअल मोड के माध्यम से विदेशी विवाह अधिनियम के तहत विवाह के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी। माननीय केरल हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के बाहर आयोजित विवाह, जहां केवल पक्ष भारतीय नागरिक है, विदेशी विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर किया जा सकता है। इसने आगे स्पष्ट किया कि दो व्यक्तियों के बीच विवाह विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत भारत में आयोजित और या पंजीकृत किया जा सकता है। ऑनरेबल जस्टिस सी एस डाइस ने कहा कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक और इंडोनेशियाई नागरिक जिन्होंने इंडोनेशिया के नागरिक कानूनों के तहत अपनी शादी की है, वे अपनी शादी को औपचारिक रूप से विदेशी विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत कर सकते हैं, न कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत। आगे देखते हैं। विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के प्रावधानों की तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि दो पक्षों के बीच विवाह, जिनमें से कम एक भारत का नागरिक है, विदेशी विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी विदेशी देश में विवाह अधिकारी के समक्ष संपन्न और या पंजीकृत या प्रमाणित किया जा सकता है। दो व्यक्तियों के बीच विवाह विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत में संपन्न और या पंजीकृत किया जा सकता है। मामले के तथ्यों के अनुसार आइए देखते हैं क्या है ये मामला। याचिकाकर्ता वर्तमान में भारत के त्रिशूर में रह रहे हैं। वे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपने विवाह को औपचारिक रूप से पंजीकृत करना चाहते थे। उन्होंने विवाह अधिकारी के समक्ष संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया। विवाह अधिकारी ने जिला विवाह अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है, इसलिए उनके विवाह को रजिस्ट्रेशन करने से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसमें माननीय न्यायालय ने यह नोट किया कि याचिकाकर्ताओं ने इंडोनेशिया के नागरिक कानूनों के अनुसार इंडोनेशिया में अपना विवाह किया था। माननीय न्यायालय ने यह भी नोट किया कि विदेशी विवाह अधिनियम विदेशी देश को भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान के रूप में परिभाषित करता है। इसने आगे कहा कि विदेशी विवाह अधिनियम में अन्य कानूनों के तहत संपन्न विदेशी विवाहों को रजिस्टर करना, विदेशी देशों के कानून के तहत संपन्न विवाहों को मान्यता देने और किसी विदेशी देश के स्थानीय कानूनों के अनुसार संपन्न विवाह दस्तावेजों को प्रमाणित करने के प्रावधान शामिल हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत प्रावधानों की तुलना करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत अपने विवाह को पंजीकृत नहीं कर सकते। दोनों अधिनियमों की योजना और प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा उनकी व्याख्या का विश्लेषण करने पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने विवाह को पंजीकृत कराने से रोका गया। इसके अलावा अरुण आर के वर्सेस केरल राज्य 2023 का मामला, इस मामले का भी हवाला देते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता इंडोनेशिया जाए बिना ऑनलाइन मोड में विदेशी विवाह अधिनियम के तहत अपने विवाह को पंजीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार माननीय न्यायालय ने इस रिट याचिका का निपटारा कर दिया। केस टाइटल है विपिन पीजी वर्सेस केरल राज्य। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपने वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसी जानकारी आप सबको लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद। और कमेंट में बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, जो आप सबको पता होना चाहिए।